साथियों, मैं आपका गुरमेज सिंह और आज हम पहुंचे हैं विधानसभा इलाहाबाद के अंदर। जैसे कि आपको पता है, आज जो बीजेपी ने जो इलाहाबाद की सीट बिल्कुल एक गुप्त कर रख रखी थी और उसका भी आज ऐलान कर दिया है। और इसका जो प्रत्याशी जो कैंडिडेट अमीर चंद मेहता जी को जो आज उम्मीदवार बनाया गया है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर संदीप गुडेला, नगर पार्षद इलाहाबाद से, और उनसे आज ये चुनावी बातचीत करेंगे कि ये जो कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ेगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आपके डोल मीडिया के हरियाणा के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा भी नमस्कार। और आपका गुरप्रीत जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आमंत्रित किया। तो आज इस तरह से हरियाणा की जो 90 विधानसभा की जो सीटें हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी पहली लिस्ट थी उसके अंदर से 67 कैंडिडेट की लिस्ट जो पहले जारी कर दी थी, और आज जो है 2 कैंडिडेट को छोड़ करके, 2 उनकी विधानसभाएं थी, उनको छोड़ करके 21 कैंडिडेट की लिस्ट जो है आज जारी की है, जिसके अंदर जो 2 सीटें जो रह चुकी हैं उसके अंदर सिरसा और महेंद्रगढ़। सिरसा से अलोपा के जो गोपाल कांडा जी हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे चुकी है और वहाँ से वो कैंडिडेट वहाँ खड़ा नहीं कर रहे। तो और महेंद्रगढ़ की सीट के बारे में शायद बहुत जल्द जो है नाम जो आ जाएगा। और इस तरह से हमारे, जिस तरह आपने बताया कि इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद में हमारे बहुत ही प्रतिभावान और बहुत ही हमारे बड़े और मार्गदर्शक श्री अमीर चंद जी मेहता को यहाँ से टिकट दी गई है और बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, वो रहेंगे यहाँ पे। सर, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था पिछले कई दिनों से जो इलाहाबाद के अंदर जगह जगह पर ये बात हो रही थी कि 100% जो मीनू बेनीवाल को ये टिकट मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है जो मीनू बेनीवाल को इस टिकट ना मिलने का कोई मुख्य कारण है? नहीं, मीनू बेनीवाल जी बहुत अच्छी जो है, मैंने बताया, पहले भी जिक्र किया है कि मीनू बेनीवाल जी काफ़ी समय से यहाँ पर एक्टिव थे और सामाजिक कार्यों में अपने अधिकतर उन्होंने उनकी जो सेवाएं रही हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही हैं और अनेक सामाजिक कार्य उन्होंने किए हैं, वो उसमें उनकी जो है ज़्यादा भागीदारी रही है। और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को ही ज़्यादा सुदृढ़ करने में उनकी जो कारगुजारी रही है, तो वो हमेशा उसी के लिए काम करते रहे हैं। पता है, यहाँ पर जो इलाहाबाद के अंदर अनेलो का गढ़ है, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे गोविंद कांडा और मीनू बेनीवाल बिल्कुल पूरे हरियाणा के अंदर शोर था, इलाहाबाद के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर शोर था। ये 2 कैंडिडेट जो फर्स्ट कवाल के, जो पूरी अनेलो को टक्कर दे सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये कोई अनेलो की जहाँ बीजेपी की आपस में मिली भगत है? नहीं गुरप्रीत जी, बिल्कुल भी मिली भगत नहीं है, इस तरह का कोई भी संशय रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट दिया है अमीर चंद जी मेहता, बहुत ही साफ छवि के हैं और बहुत ही स्पष्टवादी हैं और वर्षों से यहाँ की जनता की जो है सेवा करते आ रहे हैं। और आप ये देखना, 5 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे, चुनाव होगा और उसके बाद जब भी इसके नतीजे आएंगे, आप देखना अमीर चंद जी बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पहले जीते हुए कैंडिडेट होंगे। हमें अमीर चंद की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन जनता जवाब चाहती है जो पूरे इलाहाबाद के अंदर जो फर्स्ट क्वालिटी के मीनू बेनीवाल और गोविंद कांडा की मांग कर रहे थे इलाहाबाद वाले, कहीं ना कहीं ये इलाहाबाद वासियों को ठेस पहुंची है। नहीं, आपने ठीक है, गोविंद कांडा जी ने भी बहुत पीछे जो है वो उनकी जो बाई इलेक्शन के अंदर जो फाइट रही वो बहुत अच्छी फाइट रही। उन्होंने इनेलो को एक बहुत छोटे मार्जिन पर ला करके खड़ा कर दिया। और आपने जिक्र किया कि मीनू बेनीवाल, हम भी ये मानकर चल रहे थे कहीं ना कहीं उनकी जो पहले सामाजिक गतिविधियां जो हैं वो ज़्यादातर समाज के कार्यों में और समाज के हित के जो कार्य थे उसमें उनका विशेष रूप से लगाव रहा है, और राजनीतिक गतिविधियों से वो लगभग किनारा करते हुए उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो हो सकता है कि पार्टी ने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सूझवान और बहुत समसुलझे हुए व्यक्ति को यहाँ से टिकट दे करके मैदान में उतारा है, और जो कि निश्चित रूप से एक बड़े मार्जिन से जीत करके निकलेगा। प्रोफेसर साहब, आप बात को गोल कर रहे हो, बात क्लियर कट ये बताओ भी, जैसे मीनू बेनीवाल जी ने समाज अपने इलाहाबाद के अंदर आंखों के फ्री कैंप लगाए गए, खून के कैंप लगाए और बसें चलाई फ्री,
और आप स्पष्ट बात करो, हमारे को ये बताओ कि ये बिल्कुल हकदार होने चाहिए थे या ना होने चाहिए थे? बिल्कुल, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी, मैंने पहले भी कहा कि अनेक समाज के हित में अनेक कार्य किए, आंखों के कैंप उन्होंने लगाए, अनेक तरह की बसें हैं, या कोई भी सुख दुख था समाज के अंदर, वो भागीदार रहे हैं। और रही बात यहाँ से टिकट की दावेदारी की, आपका यही कहना है कि टिकट की दावेदारी की, टिकट के दावेदार वो थे या नहीं थे, इस बात की मुझे तो पूरी जानकारी नहीं है। और जिस तरह वो तो आगे पार्टी पे डिपेंड करता है कि उनके आगे टिकट की डिमांड गई है या नहीं गई है, क्योंकि उनका जो मुख्य फेस जो था वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही था। और हो सकता है पार्टी ने जो है यहाँ से कुछ सोच समझ करके ही, और जो यहाँ के इस क्षेत्र, क्योंकि आपने अगर देखा होगा सॉरी, इलाहाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट दिए हैं, आज तक जो कैंडिडेट दिए हैं, या तो इसको अगर आप दो भागों में बांट लें पूरे क्षेत्र को, विधानसभा को, नॉर्थ साइड और साउथ साइड, या ऐसे कह लें कि इलाहाबाद साइड और दरबा साइड, या ये उस साइड का जो क्षेत्र है, उस साइड से कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, या बाई इलेक्शन में गोविंद कांडा है। और इस क्षेत्र की भी भारी डिमांड थी काफ़ी समय से कि भी हमारे इस एरिया का कैंडिडेट जो है देना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टियां लगभग उधर से ही कोशिश कर रही थी, यादव सिंह जी आ रहे थे, वो बाहर से आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने इस बात को कंसीडर करके अमीरचंद मेहता जी को यहाँ से टिकट दी है, और ये पहले कैंडिडेट हैं जो हमारे नॉर्थ साइड क्षेत्र से इस विधानसभा क्षेत्र के आ रहे हैं। और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा, मैं ये मान के चल प्लस पॉइंट मान के चल रहा हूँ कि वो एक तलवाड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, किसान पृष्ठभूमि से हैं, और बहुत लंबे समय से पार्टी के वफादार सिपाही हैं, और एक आम कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जीवन बिताया है। और पूरे क्षेत्र के अंदर जो है उनका भाईचारा जो है बहुत अच्छा है, और वो बहुत बड़े मार्जिन से जीत करके निकले। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, मीनू बेनीवाल इससे बड़े टक्कर दे सकते थे या नहीं दे सकते थे? नहीं, टक्कर देना या ना देना वो तो देखो, मैं ये नहीं मान रहा, दोनों हमारे मीनू बेनीवाल हों जी हों, चाहे गोविंद कांडा जी हों, चाहे अमीरचंद जी हों, तीनों ही या कोई अन्य भी, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के तीनों सिपाही और भी बहुत जो हैं, बहुत ही सारे ही बड़े कद के खिलाड़ी हैं। कोई भी हमारा, कोई भी अगर यहाँ पर आपने देखा होगा किसान आंदोलन में गोविंद कांडा जी ने कितनी बड़ी टक्कर दी, और इस बार तो फिर भी नॉर्मल समय है, टाइम है। तो फिर मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अमीरचंद मेहता जी यहाँ से बड़ी फाइट देंगे और बड़े अंतराल से यहाँ पर जीत करके निकलेंगे। अगर मीनू बेनीवाल जी भी आ जाते तो भी वो जीत करके निकलते, और अमीरचंद मेहता जी भी आ गए हैं तो भी जीत करके निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात, अमीरचंद मेहता जी के ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, साफ छवि के और बिल्कुल स्पष्टवादी और जुझारू और सूझवान व्यक्ति हैं। प्रोफेसर साहब, मेरी अपनी निजी राय है, एक इंसान अपने एरिया के लिए, अपने समाज के लिए इतना बढ़िया काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है मीनू बेनीवाल जी को टिकट ना मिलने के कारण उनकी भावना को ठेस पहुंची है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मीनू बेनीवाल जी पहले भी समाज सेवा का कार्य कर रहे थे और निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि वो एक बड़े दिल वाले आदमी हैं और समाज सेवी ही व्यक्ति हैं वो, और समाज के हित में वो देखना आगे भी कार्य भविष्य में करते रहेंगे। प्रोफेसर साहब, उम्मीद पर दुनिया टिकी है। जब इंसान की उम्मीद टूटती है ना, चाहे कोई भी हो, इंसान अपने आप में समर्थ नहीं है। इंसान की जब उम्मीद टूटती है ना, और इंसान एक बार अंदर से टूटता जरूर है। नहीं, ऐसी उम्मीद तो देखो, वो हो सकता है उनको कोई 19-20 का कोई इस तरह का फर्क लगे, और जरूर उनकी भी महत्वाकांक्षा रही होगी कि वो यहाँ से प्रत्याशी हों, लेकिन वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और एक बड़े दिल के व्यक्ति हैं। और क्योंकि जिस व्यक्ति को समाज सेवा करने में जो संतुष्टि मिलती है, और उसी के नज़रिए जनता भी चाह रही थी कि वो एक राजनीतिक सेवा, सामाजिक सेवा को राजनीतिक सेवा में भी लेकर के आए, तो ज़रूर हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन वो ज़रूर अपने दिल को इस बारे में समझा लेंगे। अगर उनको आप जिस तरह से बता रहे हो, इस तरह की अगर उनको कोई उनका अगर कोई उनको ये जाहिर होता है, तो वो ज़रूर वो संभल जाएंगे इसमें, क्योंकि वो निष्ठावान कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के।
साथियों, आज अब आपने देखा हमने संदीप गुड़ेला जी से राजनीति पर चर्चा की, और आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और मेरे साथ कैमरामैन राज सैनी, और मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मेहरबानी।